जावेद हबीब ने थूक लगाकर काटे बाल। और अगर पानी की कमी है ना, महिला के बालों में थूकना हबीब को पड़ा महंगा। जयपुर समेत कई जगहों पर मामला दर्ज। पूरी महिला जाति का अपमान है। किसी भी व्यक्ति द्वारा ये किया जाना निश्चित रूप से उसकी घृणित मानसिकता को दिखाता है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जावेद हबीब को नोटिस जारी किया। थूक कांड के बाद लोगों के निशाने पर हेयर स्टाइलिस्ट। हंगामे के बाद जावेद हबीब ने मांगी माफी। माफी नहीं काफी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। बहुत सारे मामलों को ये कहकर टाल दिया जाता है कि ये व्यक्तिगत मामला है, जबकि ये मानने वालों की कमी नहीं है कि सार्वजनिक जीवन में कुछ भी व्यक्तिगत बचा ही नहीं। जिसको सोशल मीडिया नाम दिया गया है वो कमरे में बैठकर भी पूरे समाज से चूंकि जुड़ा है, पूरे समाज को प्रभावित करता है, तो फिर व्यक्तिगत क्या रह गया है। ऐसे में हबीब के थूक प्रकरण को व्यक्तिगत या सार्वजनिक में तो नहीं बांटा जा सकता, बल्कि चिंता इस बात की होनी चाहिए कि ऐसी घटनाएं अगर प्रोत्साहन पाती हैं तो फिर नई पीढ़ी किस तरफ जा रही है, कहाँ भी जाता है कि अगर हमको ये पता नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं तो हम कहाँ पहुँचेंगे, ये किसको पता। आज इस मामले पर बात होगी इन सवालों के जरिए कि क्या थूकने के मामले में हबीब की माफ़ी काफ़ी है। हबीब दोषी, ताली बजाने वाली महिलाएं कैसे दोष मुक्त। और क्या फैशन के नाम पर स्वच्छंदता का दायरा तय होना चाहिए। निमिषा मुकुंद जुड़ी हुई हैं हमारे साथ। आप भारतीय जनता पार्टी की भी नेता हैं और समाज सेवा से भी जुड़ी हुई हैं। रतन बिश्नोई जी हैं, समाजशास्त्री हैं। ज्योति खंडेलवाल हैं हमारे साथ, आप कांग्रेस की नेता हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। ज्योति खंडेलवाल जी, हबीब जावेद ने माफ़ी मांग ली, इससे आगे क्या चाहिए। ज्योति खंडेलवाल जी। नहीं, देखिए, माफी मांगना मुझे नहीं लगता कि काफी है। माफी तो आपने मतलब एक ऐसी आपकी एक ऐसी घृणित मानसिकता को ये दिखा रहा है और ये अपराध की श्रेणी में आता है। धारा 294 में जिसके तहत मैंने आज मामला दर्ज भी करवाया है, और उसमें साफ तौर पर है कि सार्वजनिक तौर पर आप महिलाओं के साथ कोई अश्लील वाक्य होता है, कोई अश्लील गाना गाते हैं, कोई अश्लील कृत्य करते हैं, कोई गलत कृत्य जो कि महिला का अपमान है वो करते हैं, तो उसमें जो है वो अपने आप ही कॉग्निजेंस जो है वो लिया जाना चाहिए और उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि इस तरह की मानसिकता वाले लोगों के लिए सिर्फ माफी मांगना तो शायद, क्योंकि उस समय का अगर हम वीडियो देखते हैं तो उसमें वहां पर उनको अपने किए हुए कृत्य के लिए जरा सा भी एहसास भी नहीं था, बल्कि वो बहुत मजे से उसको आगे की लाइनें भी वो उसमें वहां पर बोल रहे थे। तो मुझे लगता है कि जो एक कानूनी कार्रवाई, एक लीगल जो कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की घटनाओं को, इस तरह के कृत्य को मेरे ख्याल से माफ नहीं किया जा सकता। ठीक बात है। तो शिकायत आपने केवल हबीब जावेद की है या उन महिलाओं की भी की है जो उनके इस कृत्य पर तालियां पीट रही थी। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी कि नहीं, शिकायत मेरी जावेद हबीब के खिलाफ ही थी, क्योंकि जिस तरह का सेमिनार वो वहां पे एक सेलिब्रिटी के रूप में वहां पे सेमिनार कर रहे थे, उनके अनुकरण करने वाले लोग वहां पर थे। लेकिन मैं उन ताली बजाने वालों को भी, बल्कि ताली बजाने वाले, मैं तो उस महिला को भी ये कहना चाहूंगी कि जिस समय ये घटना उनके साथ हुई थी, उनको उसी समय उठ करके उनको 2 थप्पड़ मारने चाहिए थे कि क्या आप ही क्या कर रहे हो, मेरे को यहाँ पे बिठा करके मेरे साथ ये कैसा व्यवहार कर रहे हो। तो निश्चित रूप से वहीं पर ही लोगों के द्वारा ही विरोध किया जाना चाहिए था, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन कृत्य जो है वो निश्चित रूप से बहुत गलत था, घृणित था, और ये एक सीधे तौर पे महिलाओं का अपमान करने वाला कृत्य था, और इसलिए इनके खिलाफ लीगल जो कार्रवाई है वो होनी चाहिए। ज्योति खंडेलवाल, आपने उसकी शिकायत की, इस बात का निश्चित तौर पर स्वागत होना चाहिए, और मुझे लगता है कि इसको लेकर किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं होगा, किसी की इससे राय अलग नहीं होगी।
लेकिन शिकायत जेपी जी, नहीं होनी करना चाहिए और थी, शिकायत कल होना, निमिषा जी कल हाँ भी बिल्कुल, इस मैं मामले निमिषा में जी के मेरे पास ही जा साथ रहा हूँ। थी और मैंने शिकायत जावेद हबीब मैंने की कल तो भी कानून कहा के था दायरे कि तक मैं पहुंच तो गई शिकायत निमिषा जी, दर्ज लेकिन करूंगी, शिकायत निमिषा जी, होना अलग आपका चीज़ होती है ना। एक्सीडेंट शिकायत जो है उन वो सब महिलाओं से भी होनी चाहिए जो सामने बैठी हुई तालियां पीट रही थी। शिकायत उस महिला से होनी चाहिए थी जिसके सिर पे थूकने के बाद उसने प्रतिक्रिया में एक तरह से उसका जो जेस्चर था वेलकम जेस्चर था। निमिषा मुकुंद, देखिए जेपी शर्मा जी, जो घटनाक्रम हुआ है वो घटनाक्रम बहुत ही निर्लज, जो ये कहा जाए शब्द, वो करने वाला है कि आज जब हम पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसी महामारी से जूझ रहे हैं, जब थूकने के खिलाफ भी एक्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बना रखा है, ऐसी परिस्थितियों में उस महिला के बालों पर थूकना और थूकने के बाद ताली बजाना, ताली बटोरना, ये सब एक ऐसी निर्लजता है जिससे हम शर्मसार हो रहे हैं। और अभी जो कार्रवाई की बात की तो राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान उसको नोटिस दे करके मुजफ्फरनगर में भी केस दर्ज हुआ है और इसके बाद बागपत में भी केस दर्ज, निरंतर पूजा गुप्ता जी ने वहाँ भी केस दर्ज कराया। तो ये ऐसी घटना है जिसकी कार्रवाई हो, सुनिश्चित समय पर कार्रवाई भी हो, और माफ़ी मांगने से तो उससे काम नहीं चलने वाला ना, क्योंकि महिला की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने के साथ आपने जो अपने आप को हेयर कट के नाम से प्रस्तुत कर रखा जावेद हबीब ने, वो बहुत ही शर्मनाक है। अपने आप को एक सेलिब्रिटी मानते और अपनी ऐसी हरकत किए, ऐसे माहौल में किए जब थूक बनाने के खिलाफ भी एक्ट है। तो ये एक्ट बना है, इसीलिए कार्रवाई एक अलग एक्ट पर भी होगी, उस पर हो रही है। तो मैं तो ये कहूँगी जेपी शर्मा जी, इतना दंड मिलेगा उनको कि जिससे एक मिसाल बन पाएगा। क्योंकि आजकल आप देखते होंगे कहीं तंदूर पर, कई जगह वो थूक लगाने वाला जो आजकल चलता है कि नान पर थूक लगाते हैं, फूड पैकेट्स पर। तो ये जो चलन जो सोशल मीडिया पे थूक वाला चल रहा है ना, कई सोशल मीडिया पे वायरल होते हैं, तो वो सब पर भी एक लगाम सी लगेगी। ऐसे समय में जहाँ पर हम बहुत ही सतर्कता के साथ अपने जीवन का निर्वहन कर रहे हैं, उस समय में इस वीडियो को आना बहुत शर्मनाक है और माफ़ी मांगने मात्र से काम नहीं चलेगा। कार्रवाई निश्चित तौर पे से होगी और एक ऐसी मिसाल बनेगी जो कभी और हिंदुस्तान की किसी अस्मिता पर या किसी महिला पर ऐसी करने से पहले भयभीत होना होगा। निमिषा जी, किसने की इसकी शिकायत, आप किसका जिक्र कर रहे थे? देखिए मुजफ्फरनगर में केस दर्ज हुआ है और पूजा गुप्ता जी ने धारा 355 504 जो बागपत से हैं, उन्होंने केस दर्ज कराए। तो 3-4 केसेस जो हैं। हैरानी की बात यह है, मैंने आपसे इसलिए ये तफसील में इसलिए पूछा कि जिस महिला के साथ ये हुआ, उस महिला का की जिस तरह की प्रतिक्रिया आनी चाहिए थी, उस तरह की प्रतिक्रिया आई क्या? उसने कहा कि मैं सड़क पर बैठकर बाल कटा लूंगी, लेकिन जावेद हबीब से बाल नहीं कटाऊंगी, बस इतनी बात थी। देखिए जेपी शर्मा जी, उस महिला के व्यक्तित्व निर्णय पर आक्षेप न करते हुए जिस व्यक्ति ने दुस्साहस किया है, कई बार महिला की अपनी कुछ मर्यादाएं हो जाती हैं, जिस वजह से वो किस कारण से, इस पे मैं न टिप्पणी करते हुए कहूँगी, जिन महिलाओं ने उन पे केस दर्ज किया है, राष्ट्रीय महिला आयोग ने उनको नोटिस दिया है, उस आधार पर उन्होंने जो माफ़ी मांगी है, माफ़ी मात्र मांगने से कुछ नहीं होगा। तो जिस महिला को ने नहीं किया है उस पे ना आक्षेप करते हुए कार्रवाई होनी चाहिए और एक ऐसी मिसाल बननी चाहिए। आक्षेप जैसी बात नहीं है। उस महिला को, उस नारी को पूरी नारी शक्ति का प्रतीक मानते हुए तो हम ये मान रहे हैं कि नारी शक्ति का अपमान हुआ है। और वो महिला अगर उस अपमान के लिए आगे नहीं आती है तो आपकी लड़ाई कमजोर पड़ती है कि नहीं पड़ती है? जो लोग दूसरे उसके लिए लड़ाई लोगों ने जो कंप्लेन की है और कंप्लेन के आधार पर है, रतन बिश्नोई जी, ये जो थूका गया है, जावेद हबीब ने जो थूका उस महिला के सिर पर, निर्लज्ज शब्दों में हमको बोलना पड़ रहा है, वो दरअसल उस महिला के ऊपर जावेद हबीब का थूकना नहीं है। वो क्या ऐसा नहीं है कि हमारी जो संस्कृति है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, उस संस्कृति के चेहरे पर थूकना हो गया है? रतन बिश्नोई जी। शर्मा जी, बहुत सही बिंदु आपने उठाया। मैं तो ये कहता हूँ कि इससे कोई 100 सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल तो ये है, आपने सही कहा कि नारी जगत पे एक बहुत बड़ा कलंक, एक गलत चीज़ हुई है। दूसरी हुई है कि हमारी नई पीढ़ी, हम किस तरफ जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल एक, हम कर क्या रहे हैं। ये जावेद हबीब का या उस महिला का केवल एक आइसोलेटेड केस नहीं है। बिल्कुल, हमारे समाज की थिंकिंग क्या है, हम हमारी जनरेशन को क्या संस्कार दे रहे हैं, हम किस तरफ जा रहे हैं। बात यह है कि गौड़ साहब ने कहा कि उस महिला ने क्या रिएक्शन दिया, हो सकता है वो रिएक्शन एक अलग हो, लेकिन वो रिएक्शन कंट्री के सामने एक दबा है। आपको सोशली आपको देखना पड़ेगा ऐसा क्यों हो रहा है। और पर्टिकुलरली जब अपना कोविड चल रहा है, इसके अंदर थूकने का अपराध कर रखा है, और उस अपराध के तहत अगर ऐसी चीज़ें हो रही है, और जहां तथाकथित रूप से बहुत सारे लोग सेलिब्रिटी बन के उसका उद्घाटन करते हैं, बहुत सारे लोग वहां जाते हैं, तो क्या हमें इस पर दोबारा ये देखना नहीं पड़ेगा कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। मेरा ये मानना है कि हमें
एजुकेशन, आधुनिकता, मॉडर्निटी जिसको कहते हैं, और संस्कार, इसके संदर्भ में एक बड़ी डिबेट पैदा हो रही है। और वो डिबेट ये हो रही है कि महिला है ये ठीक है, मैं ये कहता हूँ एक पुरुष होता तो क्या वो गलत नहीं था क्या? बिल्कुल लीगली भी तो गलत था, हाँ। और महिला थी तो डबल गलत हो गया। तीसरी बात ये होगी कि हम उसमें कर क्या रहे हैं और ऐसा क्यों हो रहा है। मेरा मानना है कि ये ज्यादा बड़े सवाल है। तो मानना ये है कि हम लोग अपनी फ्रीडम के नाम पे या सो कॉल्ड आधुनिकता के नाम पे बहुत सारी चीजें गलत कर रहे हैं, और बहुत सारी चीजें, ये एक हो सकता है ये तो केस सामने आ गया, रिकॉर्डिंग हो गया, अगर मेरे ख्याल से बहुत सारे ऐसे केसेस जो सामने नहीं आते। बहुत सारी चीजें अपन घरों में, स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे करते हैं, सुनते देखते हैं, हम उसको इग्नोर कर देते हैं। तो ऐसी चीजें हमें देखना यह है कि हमारी डायरेक्शन सही हो, हमारे संस्कार सही हो, और कानून अपनी जगह काम करे। तो कुल मिलाकर के मैं मानता हूं कि ये संस्कारहीनता है, गलत है, और लीगली गलत है, मेडिकली गलत है। इसको कंडेम होना चाहिए। इसकी जो है एक एज ए मानसिकता समाज को, सभी को मिल करके इसके बारे में आगे देखना चाहिए कि हम कहाँ जाके रुकने वाले हैं। ठीक बात। निमिषा मुकुंद, आपने नियम कानून की बात की और कार्रवाई की आपने बात की, एक्ट की आपने बात की। अब ज़रा ये समझाइए कि ऐसा मामला जो आपको और हमको देखने में यूँ शर्म महसूस होती है जिस तस्वीर को देखने में, उसके मामले में हम ये पड़ताल करें, ये बहस करें और कोई पूजा गुप्ता मामले में केस दर्ज कराए, ज्योति खंडेलवाल शिकायत दर्ज कराने जाए, वहाँ आपकी सरकार है, यहाँ इनकी सरकार है, इसका इंतजार क्यों किया जाता है? सुओ मोटो नहीं लिया जाता क्या? स्वतः प्रसंज्ञान नहीं लिया जाता क्या? सरकारें खुद मामले दर्ज नहीं कराती क्या? देखिए, स्वतः प्रसंज्ञान राष्ट्रीय महिला आयोग ने लिया है, तभी तो उन्हें माफी मांगना। मैं क्योंकि ऐसा महिलाओं के सम्मान की और अस्मिता को लेकर के ऐसा संवेदनशील विषय है जहां पर मैं बिना किसी को कटघरे में लाए हुए ये एकदम क्लियर करना चाहूंगी कि राष्ट्रीय महिला आयोग का संज्ञान, नोटिस दिया जाना है, इसको पहली प्रतिक्रिया जो है तुरंत हुई और त्वरित कार्रवाई, और यूपी में केस दर्ज हुए दोनों तरफ में, तो सरकार है और इसीलिए तुरंत कार्रवाई, तुरंत संज्ञान लिया जाए। और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की दृढ़ता जो है वो एक पूरे देश के लिए एक मिसाल है। तो मैं बस इतना, जब आपने मुद्दा उठाए है तो मैं आपको ये कहना चाहूंगी, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, वो कहाँ है? वो क्यों नहीं गई उस लड़की के पास, जिस महिला के पास जिसके साथ घटनाक्रम हुई है? क्यों नहीं उसको मोटिवेट किया? क्यों नहीं उसको संभाला? आपने मुझसे प्रश्न पूछा, मैं आपसे पूछती हूँ कि क्यों नहीं जाके उसकी अस्मिता के लिए लड़ी? अभी तक भी एक ट्वीट तक नहीं उनका आया है कि क्या घटनाक्रम हुआ है। क्या वो उस महिला के लिए लड़ नहीं सकती है? सिर्फ एक नारा ही रहेगा अभी भी कांग्रेस का। ज्योति खंडेलवाल जी, देखिए, मैं तो कल भी निमिषा जी के साथ इसी तरह के एक कार्यक्रम में थी, और मैंने कल भी बहुत स्पष्ट रूप से कहा था, हम लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ की जो बात कर रहे हैं, तो मैंने कहा था कि आप क्या, मैंने कहा निश्चित रूप से हम प्रतिनिधि हैं उनके, और हम केस दर्ज करवाएंगे और इस मामले को लेकर के जाएंगे आगे तक। उन्हें कल भी रुका था, उनको माफी भी मांगनी पड़ेगी और उनके खिलाफ एक्शन भी होना चाहिए। तब भी निमिषा जी इसी तरह की कुछ राजनीतिक बयानबाजी में उलझ गई थी। उन्होंने कल भी स्पष्ट नहीं किया था कि इसमें बीजेपी का क्या स्टैंड है, क्या बीजेपी कुछ एक्शन करने जा रही है, क्या इनकी पार्टी है खुद कुछ एक्शन करने जा रही है। लेकिन तब भी नहीं होता, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, इसी उसके साथ ही तो हम आगे बढ़कर के हम इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो स्वागत है, लेकिन क्या ये स्लोगन उत्तर प्रदेश के एरिया में देने वाली उत्तर प्रदेश के चुनाव का स्लोगन मात्र माना जाए? क्योंकि जिस उत्तर प्रदेश के चुनाव के अंदर आपने कहा लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, 40% आप इलेक्शन में पार्टिसिपेशन की बात की जा रही है, कमजोर की बात नहीं है। आपकी इस पहल का मैं स्वागत और अभिनंदन करते हुए कहती हूँ, क्या उत्तर प्रदेश की कांग्रेस अलग है या वहां पर ये सिर्फ नारा मात्र है? दुख इस बात का है कि आपके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ये कह रही है, प्रभारी है वो उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं। यदि वहां पर इस महिला के साथ ऐसा हुआ है तो बताइए ना, आपने क्या किया? क्योंकि हमारे पास आपने कहा कि उस क्षेत्र में है, यहाँ प्रश्न सरकार पे उठाए, तो मैं कांग्रेस से पूछूंगी कि आपका तो चुनावी मुद्दा ही, तो एक्शन उत्तर प्रदेश की सरकार ले रही है, लेकिन आप मुझे इतना बताइए ना, कहाँ लड़ रही है वो लड़की जिसने ये स्लोगन दिया है? कहाँ है उत्तर प्रदेश की कांग्रेस प्रभारी? एक महिला होने के नाते उस महिला को संबल देती, उसको अपने स्वाभिमान की सुरक्षा के लिए उसको हिम्मत देती और बोलती आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम ऐसा सोचते हैं मुद्दे पर। आपकी हिम्मत, आपने तो हिम्मत की है ना, राजस्थान में आपने केस दर्ज कराया, लेकिन वहां हिम्मत कहाँ है?
स्लोगन तो वहां चल रहा है ना, पूरा चुनावी माहौल को मोटिवेट करने के लिए, स्लोगन तो लड़की सब हूँ जगह लड़ चल रहा है, सकती हूँ। निमिषा मुकुंद जी, आपको क्या लगता कहाँ है है आज सोशल मीडिया में जिस तरह के बयान थे ना, इसको लेकर वार पलटवार थे, उसमें ये भी चटखारे लिए जा रहे थे कि अगर जावेद हबीब ने भाजपा के बजाय कांग्रेस ज्वाइन की होती, उनके ऊपर कांग्रेस का लेवल होता है, समाजवादी पार्टी का लेवल होता, तो आज ये थूक की जो आपने याद दिलाई, फलों के ऊपर थूक, यहाँ थूक वहाँ थूक, इस सब से जुड़कर ये बहुत बड़ा एक मुद्दा बन चुका होता। और वो कौन बनाता, वो आप समझ ही सकती हैं निमिषा जी। देखिए जेपी शर्मा जी, मुद्दा तो ये तब बन चुका है जब अब इस पे केस दर्ज होकर समयावधि में कार्रवाई प्रारंभ हो गई है। क्षमा मांग ली लेकिन केस दर्ज हो रहे हैं लगातार। तो देखिए, उन पे चाहे उन्होंने किसी भी पार्टी से एफिलिएशन ले रखा हो, लेकिन त्वरित कार्यवाही और अनुशासनात्मक पार्टी के नाते इस पर कोई उन्हें छूट नहीं दी जाएगी। लेकिन यहाँ अस्मिता और सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा की बात है। थोड़ा सा अलग, राजनीति से अलग बात करते हैं। ज्योति खंडेलवाल जी, देखिए ये जागरूकता आपकी स्वागत योग्य है महिला जगत की। जो महिला खुद भले ही आगे नहीं आई हो, लेकिन नारी शक्ति ने अपने आप को आहत महसूस किया। और राजनीति से परे मैं बात कर रहा हूँ। निमिषा मुकुंद भी कहती हैं कार्रवाई होनी चाहिए, शर्मनाक है। आप भी कहती हैं कार्रवाई होनी चाहिए, शर्मनाक है। थोड़ा सा इसके मनोवैज्ञानिक पहलू पे जाते हैं और बहुत संक्षेप में बात करते हैं, फिर मैं रतन विष्णु जी के पास भी एक सवाल लेकर आऊँगा। ये क्या ज्योति खंडेलवाल जी इस तरफ भी हमको जागरूक नहीं करती ऐसी घटनाएं कि सोशल मीडिया पर लाइक्स की, फॉलोइंग की भूख जो है वो महिलाओं को इस हद तक ले जाती है कि छोटी छोटी रील्स बनती है, उसमें सेमी पोर्न तक महिलाएं, और उसके बाद में फॉलो मी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके चक्कर में नारी शक्ति को, खुद को भी, तो इस बात का आप लोगों को भी ख्याल रखना चाहिए, जो गाइड करने वाली आप लोग शक्तियाँ हैं, उनको भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि पूरा नई पीढ़ी है वो किस दिशा में जा रही है। ज्योति जी, ख्याल सबको रखना चाहिए। हमने कभी नहीं कहा कि आधुनिकता के नाम पर फूहड़पना होना चाहिए। आधुनिकता होनी चाहिए कि आप अपने सपनों को आगे बढ़ा सके। आधुनिकता होनी चाहिए कि आपको वो अवसर मिल सके कि आप जो बनना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, जो काम करना चाहते हैं, उसकी स्वतंत्रता आपको मिले। ये आधुनिकता होनी चाहिए। इसमें कोई बात ही नहीं कि उसमें कोई फूहड़पना से कोई ऐसा हो जाता है ना होती ज्योति जी, आप हो चाहे निमिषा जी हो चाहे देखिए जब फटी जींस की बात आती है और उत्तराखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री टिप्पणी कर देते हैं, पूरे देश में भूचाल आ जाता है। फटी जींस के ऊपर कैसे टिप्पणी कर दी साहब? फटी जींस महिलाओं का अधिकार है, वो खुद तय करेंगे क्या पहने क्या नहीं पहने। अगर महिलाओं को कम से कम दूसरा आदमी कोई उनके ऊपर नहीं थोप सकता, ना पुरुष थोप सकते हैं, ना कानून थोप सकता है, लेकिन उनका एक सेल्फ रेगुलेशन तो कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए ना। वो ये सामाजिक प्रक्रिया है, ये कानून से तय नहीं हो सकती। आरको साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? अब्दुल लतीफ आरको साहब हमारे साथ जुड़े हैं। चलिए, नहीं आवाज़ सुनाई दे रही है, लेकिन उनसे मैं जो सवाल करने वाला था, चूंकि समाजशास्त्री रतन विष्णु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विष्णु जी, इस बहस में मैं चाह रहा था कि मुस्लिम जगत का भी रिप्रेजेंटेशन हो, लेकिन कोई व्यक्ति हमारे साथ जुड़ नहीं पाया। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि क्या मुस्लिम जगत की जागरूकता में इस जगह आकर कमी दिखती है कि जब किसी व्यक्ति पर इस तरह की घटनाओं के आरोप लगते हैं, तब वो खुलकर आकर मजम्मत करने में हमेशा अनमने दिखाई देते हैं, भले वो किसी भी तरह के आपराधिक कृत्य में शामिल हुआ हो, बल्कि उसका बचाव करते ही नजर आते हैं। डेफिनेटली ये फैक्ट है, 100% फैक्ट है। उदाहरण के तौर पे मुझे कांग्रेस बीजेपी से कोई कनेक्टिविटी नहीं है, लेकिन मोदी जी को दिन में 1 लाख गाली हिंदू दे रहे हैं, और राइट है रोंग है वो मेरा मुद्दा नहीं है। लेकिन ओवैसी जी को गाली देते हुए मैंने मेरे मुस्लिम भाइयों से बहुत कम को देखा है। गाली का मेरा मतलब कोई गाली नहीं देनी है, बल्कि उसको क्रिटिसाइज करनी है ऑन मेरिट। तो ये एक मुद्दा है जो दूसरी साइड को एग्रेसिव बना रहा है, ये सोशियोलॉजिकल मुद्दा है। ये एक सामाजिक बहस यही तो शुरू हो रही है, और राजनीति इसके मजे लेती है, वोट बैंक में फैसले काटती है। बिल्कुल ये फैक्ट है, 100% फैक्ट है। और इसका नुकसान एक अक्सर सुनो, जिस दिन कश्मीर के हिंदू पंडितों का नरसंहार हो रहा था, उस समय क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी, क्या मुस्लिम, मैं कहता हूं कि मुसलमानों को तलवार लेके आगे आना चाहिए, कह देना खबरदार कि ये इस्लाम के खिलाफ है, आप इनकी हत्या कर रहे हो, और ये गंगा जमुनी तहजीब के खिलाफ हमारा नाक कटा रहे हो, हम ये नहीं होने देंगे। तो मैं तो पूरे मुस्लिम जगत से मेरा एज ए सोशियोलॉजिस्ट मेरी ये मांग है कि चाहे वो हिंदू गलत करे चाहे मुस्लिम गलत करे, इक्वली उसको क्रिटिसाइज करें। बिल्कुल, निजाम बदलने की कोशिशों से ज्यादा कहीं दिल बदलने की कोशिशों में दम दिखाई देना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।